गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मीन, स्टैट्स का, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीन का मतलब क्या है। मीन का मतलब होता है मिड वैल्यू या किसी भी चीज की एक ऑन एन एवरेज वैल्यू निकालना। तो ठीक है, तो मीन के अंदर हम मीन को बेसिकली 3 सीरीज के अंदर बांटते हैं और उसको निकालने के आगे 3 मेथड्स हैं। तो वह तीनों चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहला हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कौन सी सीरीज होती है हमारे पास? इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद हमारे पास कौन सी सीरीज होती है? डिस्क्रीट सीरीज। और देन उसके बाद हमारे पास कौन सी सीरीज आती है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज आती है वो आती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट दे देंगे कि x इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। ये है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब है जिसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में दे रखी हो। 1 2 3 4 5। एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज मतलब इसके अंदर हमें क्लास इंटरवल माने कि 0 से लेकर 10 तक कितने बचे थे? 1। 10 से लेकर 20 तक कितनी चीजें थी? 2। 20 से लेकर 30 तक कितनी चीजें थी? 3। 30 से लेकर 40 तक कितनी चीजें थी? 4। और 40 से लेकर 50 तक कितनी चीजें थी? 5। तो हमारे पास ये 3 टाइप की सीरीज होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इन सीरीज को आगे हमने ये समझना है कि इनको अलग अलग मीन को निकालना है, और इनको निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं तीनों सीरीज को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है वो मेथड है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, जिससे हम अपने मीन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, और उसके अंदर आगे हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड के अंदर हम मीन को कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, मीन का साइन है ये, फॉर्मूला है समीशन x डिवाइडेड बाय n। अब समीशन x का मतलब क्या है? x का टोटल, यानी कि इसका टोटल कितना आ गया? 30। एंड n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी टर्म्स हैं ये? 1 2 3 4 5। तो 5 टर्म है, तो टोटल है ये, और ये है 3। और मीन आ गया हमारे पास 6। ऐसे ही दूसरी है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 18 32 एंड 50। एंड हमारे पास इसका टोटल आ गया 110। और डिस्क्रीट सीरीज क्या फॉर्मूला है हमारे पास? समीशन xf डिवाइडेड बाय समीशन f। तो इस समीशन xf का टोटल कितना है? 110। और समीशन f का टोटल कितना है हमारे पास? 15। तो हमारे पास जो मीन आ गया वो आ गया हमारे पास 7.3 समथिंग। हाँ जी। और तीसरी सीरीज आ गई हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखे हैं। तो क्लास इंटरवल को हम सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? मिड वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? मिड वैल्यू को फार्मूला निकालने का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया मिड वैल्यू? 5। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ गई? 15। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय वो कितनी आ गई? 25। 35 एंड 45। अब हमारे पास मिड वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। तो इसका हम मीन कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले हम करेंगे m और f, इस सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 5। 15 इंटू 2 कितना आ गया? 30। 25 इंटू 3 कितना आ गया? 75। 35 इंटू 4 कितना आ गया? 140। एंड 45 इंटू 5 कितना आ गया? 225। तो इसका फार्मूला क्या होता है? समीशन एम एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ है हमारे पास 15, और इसका टोटल हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 475। तो 475 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास आ गया
31.67 इसका आंसर आ गया। ये था हमारा मीन डायरेक्ट मेथड के अंदर तीनों सीरीज के अंदर। अब दूसरी हमारे पास दूसरा जो मेथड है हमारे पास, वो मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। वो है शॉर्टकट मेथड या इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सी सीरीज आती है हमारे पास? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम शॉर्टकट मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हमें x दिया होगा 2 4 6 8 10। सबसे पहले हमने क्या करना है, नया x बनाना है, x को थोड़ा सा शॉर्ट करना है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x माइनस ए। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, यानी कि इस सीरीज में से कुछ भी ले लें जिससे हम ए को छोटा कर सकते। तो मैं इसके अंदर एज्यूम्ड मीन ले रहा हूं 2, तो ए मैंने ले लिया 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6 एंड 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसको हम नाम देते हैं x डैश। तो x डैश दे दिया अगर इसको हमने नाम, तो इसका फॉर्मूला अब क्या होगा? समीशन x डैश डिवाइडेड बाय n। तो समीशन x डैश कितना हो गया? 8 प्लस ये हो गया हमारे पास 20, और डिवाइड इसको कितने से करेंगे? n से। तो ये कितना आ गया? 4। बट इसके अंदर एक दिक्कत है कि हमने इसके अंदर एक एज्यूम्ड मीन लिया था। तो इस एज्यूम्ड मीन का क्या रोल है? इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इसके अंदर अगर हम एज्यूम्ड मीन को प्लस करेंगे तो हमारे पास वही वाला आंसर आ जाएगा जो डायरेक्ट मेथड से आया था। कितना आया था? 6। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस समीशन x डैश डिवाइडेड बाय n। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज से। दूसरी सीरीज है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज से भी हम कैसे करेंगे? इसको में दिया होगा x एंड f। तो सबसे पहले वही वाली बात की, x को हम सबसे पहले क्या करेंगे? x डैश बनाएंगे। एज्यूम्ड मीन ले लूं मैं 2, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 0 2 4 6 8। और उसके बाद क्या करेंगे? x डैश इंटू f। x डैश इंटू f। तो 0, तो ये आ गया 0, ये आ गया 4, ये आ गया 12, ये आ गया 24 और ये आ गया 40। तो इसका फॉर्मूला भी क्या है? a प्लस ए मतलब एज्यूम्ड मीन समीशन x डैश f डिवाइडेड बाय समीशन f। तो a कितना दिया था इसके अंदर हमने? इसके अंदर a दिया था हमने 2 प्लस x डैश का समीशन कितना हो गया हमारे पास? 80, और f का समीशन कितना था हमारे पास? 15। तो डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारे पास आया 7.3। यही बोलो आंसर। अब तीसरा जो तरीका है वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम इसको कैसे लेंगे? कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम इसको कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हमें दी होगी सीरीज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद क्लास इंटरवल दे दिया, हम क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी हमें। सबसे पहले नॉर्मली क्या निकालेंगे? इसकी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हमने निकाल ली थी, हमें पता है 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 5 आ गया, 15 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया एंड 45 आ गया। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे? इसको m को छोटा करेंगे, m डैश बनाएंगे। तो m डैश बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? m माइनस एज्यूम्ड मीन। तो m के अंदर से आप कुछ भी एज्यूम्ड कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम करूंगा 5, तो 5 माइनस 5 कितना आ गया? 0। 15 माइनस 5 कितना आ गया? 10। 25 माइनस 5 कितना आ गया? 20। 35 माइनस 5 कितना आ गया? 30 एंड 45 माइनस कितना आ गया? 40। उसके बाद हम क्या करेंगे? m डैश और f को मल्टीप्लाई करेंगे। तो m डैश और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? 0 इंटू 1 0, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 4 120 एंड 40 इंटू 5 200। तो इनका टोटल हमने जब किया तो ये हमारे पास आ गया 400। और इसका फार्मूला भी सेम, a प्लस समीशन m डैश f डिवाइडेड बाय समीशन
f। तो एज्यूम्ड मीन हमने लिया 5, ये लिया 400 और वो था 15, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 26.3 31.6, ये इसका आंसर आएगा हमारे पास। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड से इसका तीनों मेथड्स का आंसर। अब हमारे पास जो लास्ट मेथड रह गया है वो रह गया है स्टेप डेविएशन मेथड। जो मीन है वो आखिरी मेथड से निकलेगा, वो है स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड, तो इस मेथड से हम इंडिविजुअल सीरीज को करेंगे। तो वो कैसे निकलेगी, x दिया होगा हमें 2 4 6 8 10। सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, x डैश क्रिएट करना है। x डैश कैसे होगा, x माइनस एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर इसको और आसान बनाएंगे, इसको और छोटा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x डैश आया है उसको डिवाइड कर देंगे कोई कॉमन वैल्यू के साथ, ताकि ये और छोटा हो जाए। तो कॉमन वैल्यू क्या लेंगे इसके अंदर, कौन सी कॉमन वैल्यू हमें शो हो रही है, हमें वैल्यू हो रही है 2। अगर कोई भी वैल्यू ना शो हो तो हम 1 भी ले सकते हैं। तो अब 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3, 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 4। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस समीशन, और इसको हमने नाम दिया है x माइनस डैश, x माइनस डैश डिवाइडेड बाय n इंटू c। तो इसका टोटल किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 10, n था 5, c लिया हमने 2 और इसका प्लस किया हमने 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 4 और 2 प्लस 2 6। तो ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर 6 आ गया। और दूसरा हमारे पास दूसरी सीरीज है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। दूसरी सीरीज आएगी हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले x लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, एंड देन x माइनस a। हमने क्या बनाना है, x डैश क्रिएट करना है। तो a मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया, तो 0 2 4 6 8। उसके बाद इसको और छोटा करेंगे तो x डैश को किससे डिवाइड कर देंगे, c मतलब कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू अगर हमने 2 ले ली है तो ये कितना आ गया 4। उसके बाद इसको बोलेंगे x माइनस डैश, और x माइनस डैश को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 2 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12 एंड 4 इंटू 5 20 आ गया। तो इनका टोटल कितना आ गया हमारे पास, इनका टोटल आ गया हमारे पास 40 टोटल हमारे पास। तो अब इनको फार्मूला क्या है इसका, वही वाला फार्मूला है, समीशन x डैश फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन f इंटू c। तो a कितना लिया था हमने 2, समीशन x डैश कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाय समीशन f 15 इंटू 2। तो 80 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 2, तो हमारे पास ये कितना आ गया 7.6 का आंसर आ गया। और हमारे पास लास्ट जो रह गया है वो रह गया है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम कैसे करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी लेंगे इसकी 1 2 3 4 5। इसकी क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हमने निकाली थी 5 15 25 35 एंड 45, और m डैश निकालेंगे। तो m डैश m माइनस a, एज्यूम्ड मीन मैंने लिया था 5, तो एज्यूम्ड मीन अगर 5 लिया तो 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10 20 30 एंड 40। अब इसको और छोटा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, m डैश को डिवाइड कर देंगे c से, और c मैंने ले लिया 10। तो 0 1 2 3 4, और अब m माइनस डैश को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 0 2 6 12 एंड 20।
तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 40। तो इसका भी फार्मूला वही सेम, a प्लस समीशन m डैश f डिवाइडेड समीशन f इंटू c। तो a कितना लिया था हमने, a लिया था हमने 5, वो कितना है 40 डिवाइडेड बाई 15, और c भी कितना लिया था हमने 10। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आ गया हमारे पास 32.67, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये थे हमारे मीन को करने के तीनों सीरीज के अंदर तीनों मेथड। तो बाकी टॉपिक हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे।